तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज मैं आपको बहुत ही कमाल के फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला हूँ बिकॉज आपका एसएसटी का एग्जाम पास आ रहा है क्लास 10th। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, हाँ तुमसे ही। आपके एसएसटी के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केस बेस्ड स्टडी की बेस्ट पीडीएफ, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट पीडीएफ है। वो मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ। 20 पेजेस की पीडीएफ है, आप इजीली पढ़ के उसे 5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आपको 4 दिन नहीं लगने वाले हैं। और तो और मैं आपके लिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो शायद मैंने उस पीडीएफ का नाम बदल के कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी रख दिया था, बट कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप सभी की पढ़ाई को मैं कर दूंगा काफ़ी इजी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाके डाउनलोड कर लो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपने नहीं सुनी तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे, लिटरली बहुत कम आएंगे। कम ही नहीं, बहुत कम। इसका मतलब समझ रहे हो, आपके 80 में से 50 आ सकते हैं आई थिंक, टॉपर हो तो भी। आखिर ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जो कि आप कर सकते हो? तो वो गलतियां ये है कि एसएसटी के अंदर कहा जाता है पॉइंट्स में आंसर लिखो। लेकिन अब अगर आपको कोई क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखना ही नहीं आ रहा है तो कैसे लिखोगे? अगर आपको उसका पैराग्राफ पता है ना कि पैराग्राफ में कैसे लिखना है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर पैराग्राफ में मालूम है कैसे लिखना है, तो पैराग्राफ के अंदर भी तो आप फुल स्टॉप लगाते हो ना। एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप के बीच में जो पॉइंट आएगा ना, वो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। उसी को आप पॉइंट्स में करके लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से आपके आंसर्स पॉइंट में हो जाएंगे। बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, एग्जाम में आपका दिमाग खराब हो गया, कर ही नहीं पाए, करने को दे दिया, नहीं कर पाए, तो क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना तब भी आपको। तो ये सजेशन देना चाहूँगा मैं आप सभी को कि आपको उस वक्त ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप पैराग्राफ में ही लिख दो, लेकिन जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे ना, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, उसे हाईलाइट ज़रूर कर लेना। उसके लिए एक डार्क पेन अपने साथ ज़रूर रखना। आप ही का काम आएगा, मेरे काम बिल्कुल नहीं आने वाला। और तो और आपके लिए एक बिग सरप्राइज तो अभी बाकी है। एक बिग सरप्राइज आपका ये है कि आपके एसएसटी में हिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर हैं आपके, आई थिंक 4 या 5 चैप्टर हैं, सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने इस चैनल पे उन पे के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। जाके वो वीडियोस आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं। उनके अंदर आपकी हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, ऐसे जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे दे चुका हूँ। जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है वो वीडियो देखने का, तो कोई बात नहीं, वो वीडियो जाओ क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में, सीधा डाउनलोड कर लो। मेरे को अपने वॉच आवर्स नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे मतलब है अभी। तो जाओ जाके वो आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। लाइक करने का ना आपको पैसा, आपका पैसा जाता है ना मुझे पैसा मिलता है लाइक पे। तो फिर ठीक है, आप वो लाइक ज़रूर कर देना, बस एक मोटिवेशन मुझे मिलती है जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो आप ही मेरे को बस वो मोटिवेशन दे सकते हो। लेकिन अब भी एक और बात बतानी है कि आपका सिर्फ हिस्ट्री का एग्ज़ाम थोड़ी ना होगा, आपका इकोनॉमिक्स भी हो है, उसमें जियोग्राफी भी है, सिविक्स भी है। कैसे करोगे इन सभी चीज़ों को? तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आपको इन दिनों में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैम्पल पेपर करना है। सैम्पल पेपर अब कहाँ है? सैम्पल पेपर कहाँ है सर? अरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है यार सैम्पल पेपर। जाओ जाके डाउनलोड करो और मज़े लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों क्यों सब्सक्राइब करें? हम क्या नौकर हैं? नहीं, सब्सक्राइब इसलिए करो बिकॉज इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और सिविक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। एक दिन के अंदर ही अंदर मैंने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं आपको। अब इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के भी देने वाला हूँ मैं आपको। पॉलिटिकल साइंस में सिविक्स, अरे आपको तो पता ही होगा, मैं भी किसे बता रहा हूँ। तो ये बात बता दूं कि इन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको अपने इसी चैनल पे। तो इसी के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूं। अगर आपका भी मन नहीं सब्सक्राइब करने का तो वो तो आप ही की मर्जी है। बाकी मैं इन सब चीज़ों पे सब्सक्राइब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे अटक गए तो मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल लेंस का आपको सहारा लेना है। गूगल लेंस का यूज़ करके आप क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो बहुत ही ईजीली। तो इससे आप ही का फ़ायदा होगा।
काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि साइंस में, मैथ्स में और हिंदी में जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया, जो जो क्वेश्चन मैंने आपको रिफर्स किए वही क्वेश्चन आपके आए हैं। तो फिर आपके एसएसटी में भी बिल्कुल वही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं खुद कह रहा हूँ कि वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, नहीं तो बहुत ही कम मार्क्स आने वाले हैं आपके। लिटरली एसएसटी का एग्ज़ाम बहुत ही टफ होने वाला है। तो दिगराज सिंह राजपूत के बारे में भी मुझे एक बात कहनी थी। दिगराज सर ने आपके लिए 2 महीने पहले एक मैप वर्क की वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने उसमें इंपॉर्टेंट मैप के बारे में डिस्कशन किया था। वो मैप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली अगर आपने उन मैप्स को नहीं किया ना, सारे मैप लेके बैठ गए, हम तो सारे की प्रैक्टिस करेंगे, अगर ये सब करने अगर तुम बैठ गए तो अब तुम बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। बिकॉज अब वो 4 से 5 नंबर जब आपको पता ही है मैप के आएंगे, तो पहला फर्ज हमारा ये बनता है कि उन 4 से 5 नंबरों को हम सिक्योर कर लें और आगे बढ़ें अपने और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो अब रिवीजन के लिए बिल्कुल मत बैठना, नोट्स वोट्स लेके बिल्कुल मत बैठना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, उसी में तुम्हारा चैप्टर रिवाइज होता रहेगा, चैप्टर के कीवर्ड तुम्हारे दिमाग में आते रहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत हर चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज जो आपके इजी चैप्टर है ना, अगर आपको वो भी अगर क्वेश्चन में आ गया और आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको टफ लगेगा। कॉमन सी बात है, अगर जो इजी चीज़ है लेकिन तुमने उसके बारे में भी पहली बार सुना है तो वो भी तुम्हें टफ ही लगेगी, आएगा नहीं वो सवाल, तुम्हें कैसे करें कैसे नहीं करें। तो तुम्हें हर एक टॉपिक को थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही है। तुम्हें की पॉइंट्स सभी चैप्टर्स के आने चाहिए, हर चैप्टर में किस बारे में बात हुई है, बेसिकली टोटल ओवरऑल चैप्टर आपसे कहना क्या चाहता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर आपको बहुत ही ईजिली अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और एक नई स्माइल के साथ साथ आप अपना ये एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला पाओगे। लिटरली जो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको फॉलो किए हैं, अगर आपने उन्हें फॉलो किया ना, तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। कोई नहीं रोक सकता आपके फुल मार्क्स आने से, मैं ये बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर कोई भी शक हो ना, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो। और मेरे को कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे साइंस वाले एग्ज़ाम में, मैथ्स वाले एग्ज़ाम में और इंग्लिश वाले एग्ज़ाम के बाद कि भैया आपके रिसोर्सेज हमने पढ़ा वही क्वेश्चन आए। सॉरी, मैंने पीछे मैथ्स बोल दिया जबकि मैथ्स नहीं था, वो हिंदी था। तो पिज़्ज़ा पार्टी करने मत बैठ जाना, इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी मत करना। बिकॉज पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ही फ़ायदा होगा। कुछ लोग क्या है कि अभी भी आवारागर्दी में लगे होंगे, अच्छे से पढ़ नहीं रहे होंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला इससे ज़्यादा, तो जाओ जाके पढ़ाई करो। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और मेरे फ्री रिसोर्सेज का फुल फ़ायदा उठाओ, पी वाई क्यूज़ और सैम्पल पेपर का भी फ़ायदा उठाओ। जाओ।